नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। खुद आईपीएस, पत्नी आईएएस और साले साहब विधायक, फिर भी आईपीएस पूरन कुमार ने सुसाइड किया। अब इस केस को लेकर कई सारी बातें सामने आ रही हैं। आईपीएस के बाद अब एएसआई ने खुद को गोली मार ली है। जी हां, आत्महत्या कर ली है और 4 पेज का सुसाइड नोट उन्होंने छोड़ा है। विस्तार से आपको बताएंगे सुसाइड नोट में क्या है, किसका नाम है और पूरन सिंह के भी सुसाइड नोट में किसका नाम था, किसको लेकर लगातार बवाल मचा हुआ था, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। हरियाणा के रोहतक में साइबर सेल में तैनात एक एएसआई ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को घटनास्थल से 3 पन्नों का सुसाइड नोट और एक वीडियो मैसेज भी मिला है। मृतक एएसआई ने अपने सुसाइड नोट में दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एएसआई ने लिखा है कि वाई पूरन कुमार भ्रष्टाचार में लिप्त थे और जातिवाद का सहारा लेकर सिस्टम को हाईजैक कर रहे थे। नोट में एएसआई ने कहा कि उसने भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ शहादत दी है और इस परिवार के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग की है। सूत्रों के अनुसार मृतक एएसआई किसी अहम केस की जांच टीम का हिस्सा थे जो आईपीएस वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार से जुड़े मामले से संबंधित थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। सुसाइड नोट और वीडियो को फॉरेंसिक टीम ने कब्जे में ले लिया है। दरअसल वाई पूरन कुमार जो 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और रोहतक के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में इंस्पेक्टर जनरल के पद पर तैनात थे, उन्होंने 7 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली थी। जांच में उनके 8 पेज के सुसाइड नोट में 13 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम थे जिन पर उन्होंने उत्पीड़न और उनके करियर को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। इनमें सबसे ज्यादा आरोप जो है वो डीजीपी और रोहतक एसपी पर ही लगे। इस मामले में पूर्व रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया को शनिवार को ही पद से हटा दिया गया था। उसके बाद उनकी जगह जो है सुरिंदर सिंह को रोहतक का एसपी बनाया गया। फिलहाल बिजारनिया को कोई पद नहीं दिया गया है। अब डीजीपी शत्रुजीत कपूर को जांच पूरी होने तक छुट्टी पर भेज दिया गया। इसको लेकर जो पूरन की पत्नी है, पूरन कुमार की जो पत्नी है, वो लगातार गुस्से में थी कि आखिर क्यों उन्हें घर भेजा गया, उन्हें अभी ही छुट्टी क्यों दी गई है। जब तक वो छुट्टी से वापस नहीं आ जाते तब तक जो है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, तब तक हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। इस तरह की बातें बीते दिनों सुनने को भी मिली थी। ये कदम पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अधिकारी अमनीत पूरन कुमार द्वारा पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज करने के बाद उठाया गया कि गिरफ्तार डीजीपी को किया जाए, जिसमें हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक के एसपी और अन्य सीनियर अधिकारी के खिलाफ उत्पीड़न और उकसावे का आरोप लगाया गया। उन्होंने आरोपित अधिकारियों को एफआईआर में नामजद करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। परिवार ने पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार की अनुमति तब तक देने से इनकार कर दिया जब तक उनकी मांगों को निपटारा नहीं हो जाता। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी खुद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे और सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने 16 अगस्त 2023 को हरियाणा के शीर्ष पुलिस अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले उन्होंने राज्य के एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के निदेशक जनरल के रूप में भी भ्रष्टाचार और हाई प्रोफाइल मामलों से निपटा है। कपूर ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई में भी कई संवेदनशील मामलों की जांच की है। वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को अपने घर के साउंड प्रूफ बेसमेंट में सर्विस गन से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड से एक दिन पहले 6 अक्टूबर को वाई पूरन कुमार ने अपनी वसीयत भी तैयार की थी, जिसमें उन्होंने अपनी सारी चल अचल संपत्ति पत्नी अमनीत पी कुमार के नाम की। उसी दिन उन्होंने आत्महत्या नोट में भी लिखा और पत्नी को भेज दिया था। घटना के समय अमनीत पी कुमार जापान में मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल में थीं। उन्होंने अपने पति को 15 बार कॉल किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। चिंतित होकर उन्होंने अपनी बेटी अमूल्या से संपर्क किया, जिसने घर जाकर अपने पिता को बेसमेंट में मृत पाया। उसके बाद से ही हरियाणा में गुस्सा और बवाल देखने को मिला। आज सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं। आज प्रधानमंत्री का दौरा भी था जो कि स्थगित हो गया। इसी चीज को देखकर कि कहीं बवाल ना हो जाए हरियाणा में, इस गुस्से को लेकर कि आखिर क्यों नहीं डीजीपी की गिरफ्तारी हो रही है, जो कि लगातार पूरन कुमार का परिवार इसकी मांग कर रहा है।
दूसरी चीज़ ये कि राहुल गांधी के भी हरियाणा जाने की बात सामने आई। इसके अलावा अमित शाह भी आज हरियाणा गए और वहाँ पर उन्होंने भी एक सम्मेलन में वो शामिल होकर वहाँ पर संबोधन था उनका आज। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बैक टू बैक सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं, जहाँ पहले आईपीएस और अब एएसआई ने अपने सुसाइड नोट में दिवंगत का नाम लिखा है, पूरन कुमार का नाम लिखा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे भ्रष्टाचार से और बहुत सारी चीज़ों से। लेकिन जो पूरन कुमार हैं उन्होंने अपने सुसाइड नोट में 13 से 14 अधिकारियों का जिक्र किया और लगातार अब उन अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग परिवार कर रहा है। अब ये देखना होगा कि आखिर क्या है ये सब, आखिर क्या चल रहा है हरियाणा में। आखिर 2 पुलिस कर्मियों ने आत्महत्या कर ली है। इससे वाकई में सवाल उठते हैं कि किस बात को लेकर जो है पुलिस प्रशासन में परेशानी है जिसकी वजह से वो इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पर, हमें ज़रूर कॉमेंट कर बताएं।